बच्चों इस लेक्चर में हम वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड कुछ जेई मेन और जेई एडवांस के पीवाईक्यूज देखेंगे। लेकिन उससे पहले पहला पार्ट जिसमें हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कैसे लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेशंस, वो वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है जो कि पहला पार्ट है तो पहले आप उसको क्लियर कर लें, उसके बाद आप यहाँ पे आए तब आपको एक कंटिन्यूएशन दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट जो है वो हमने पहले पार्ट में देख रखे हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन जेई मेन 2022 का है और कहता है वर्नियर कांस्टेंट। तो बच्चों जैसा हम जानते हैं कि वर्नियर कांस्टेंट इज नथिंग बट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो आपको लीस्ट काउंट डायरेक्टली दे रखा है विच इज कितना, तो 0.1 मिलीमीटर। और बच्चों हम जनरली जो वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं उसका लीस्ट काउंट इतना ही होता है। मतलब ये हमने कई बार देखा है ऐसा वर्नियर कैलिपर जिसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर हो एंड इट हैज़ जीरो एरर ऑफ इतना। तो बच्चों जीरो एरर नेगेटिव है तो जीरो करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, देखा है हम लोगों ने। तो इस केस में आपका जीरो करेक्शन जो होगा वो हो जाएगा प्लस में 0.05 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात का ध्यान रहे कि कुछ चीज़ें मिलीमीटर में दी गई हैं, कुछ चीज़ें सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो अच्छा ये रहता है कि हम इन सबको उन यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें जिसमें हमसे पूछा जा रहा है। तो हमसे सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है तो एक काम करिए आप इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, देन इट विल बिकम 0.01 सेंटीमीटर। कैसे, तो हम यूनिट को 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर बना रहे हैं, यानी 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, तो नंबर को 10 टाइम्स कम करना होगा और नंबर को 10 टाइम्स कम करोगे तो 0.1 0.01 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है वाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ स्फीयर द मेन स्केल रीडिंग इज 1.7 सेंटीमीटर। बच्चों इसने मेन स्केल रीडिंग डायरेक्टली दे दी है, कितना है 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई फोटो वोटो बनाने की जरूरत नहीं है। एंड कॉन्साइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 5, यानी हम वर्नियर स्केल रीडिंग यहाँ से ले सकते हैं। आप जानते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग जो होता है वो लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल का वो नंबर ऑफ डिवीजन जो कोइंसाइडिंग है। तो लीस्ट काउंट तो बच्चों 0.01 सेंटीमीटर है और कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइडिंग है, 5th। तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए हम लोग फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, MSR प्लस VSR मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस जीरो करेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट बताइए मेन स्केल रीडिंग कितना है 1.7 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है 0.05 सेंटीमीटर प्लस जीरो करेक्शन कितना है 0.05 सेंटीमीटर। गुड, तो बच्चों 0.05 सेंटीमीटर 0.05 सेंटीमीटर इट विल बिकम आई थिंक 0.1 सेंटीमीटर है ना, और तब जाके ये बन जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। लेकिन हमको सेंटीमीटर के साथ साथ 10⁻⁻² भी उधर क्रिएट करना है। तो सबसे अच्छा तरीका है बच्चों कि आप ऊपर नीचे 100 और 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। अब ये जो नीचे वाला 100 है ये 10⁻² है ना, नीचे है तो 2 है, ऊपर जाके 10⁻⁻² बनेगा और आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 180 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे हम 180 रखेंगे। क्लियर है? चलिए अगर देखिए अगर आपको एक बार में क्लियर ना हो, हालांकि क्लियर होना तो चाहिए, तो आप वीडियो को दोबारा जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2021 का पूछा हुआ है। कहता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल जो होता है उसको बोला जाता है मेन स्केल डिवीजन, और वो कितना दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। और बच्चों 0.1 सेंटीमीटर कुछ और नहीं, ये 1 मिलीमीटर लिखा हुआ है। अरे इसका मतलब हुआ कि ये वही स्केल है जो हम हर बार यूज करते हैं। ठीक है, 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कॉरस्पॉन्ड्स टू 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। चलो बच्चों ये भी वही कह रहा है, वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन मेन स्केल के 9th डिवीजन से मैच कर रहा है। इसका मतलब हुआ हम डायरेक्टली अब इसका लीस्ट काउंट लिख सकते हैं। इसका लीस्ट काउंट होगा 0.1 मिलीमीटर, लेकिन आपको आंसर किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए ना, तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे एंड इट विल बिकम 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये हमको याद रहता है। ठीक है ना, सही है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज
द रीडिंग ऑफ दिस कैलिपर विथ नो गैप बिटवीन द टू जॉज। जिस समय जॉज आपस में चिपकी हुई है, यानी हम मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, उस समय जो वर्नियर स्केल का जीरो है, आपको दिख रहा होगा कि वो मेन स्केल के जीरो से मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब हुआ कि इस वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है। और वो जीरो एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो बच्चों वो जीरो एरर नेगेटिव है। ये ऐसा वर्नियर कैलिपर होगा जो थोड़ा कम रिजल्ट मेजर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जीरो करेक्शन कर लेते हैं। जीरो एरर नेगेटिव है, लेकिन जब आप इसको जीरो करेक्शन के रूप में लिखेंगे तो आपको उसको प्लस लिखना होगा, है ना बच्चों। नेगेटिव जीरो एरर का क्या मतलब हुआ कि वो उतना रिजल्ट कम मेजर करेगा, तो उतना रिजल्ट आपको ऐड करना होगा ना, ठीक है, तब जाके कॉम्पनसेट होगा। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट जीरो करेक्शन ही लिख लेते हैं। जीरो करेक्शन तो कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कितना खिसका है। अब कितना खिसका है ये जानने के लिए हम इसके लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर ऑफ डिवीजन से, मतलब वर्नियर स्केल के उस नंबर ऑफ डिवीजन से जो मेन स्केल से मैच कर रहा हो। ठीक है, तो बताइए लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। और कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? तो देखिएगा 1 2 3 4 5, और मुझको लग रहा है कि ये 6th वाला मैच कर रहा है ना बच्चों, 6th वाला। लेकिन अगर आपने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप गलत हो जाएंगे। आपको याद है हम लोगों ने देखा था कि जब लेफ्ट साइड में ये अगर लेफ्ट साइड में मूव करता है तो उस केस में हम काउंटिंग पीछे से करते हैं, याद है? देखा था हम लोगों ने। तो काउंटिंग इधर से ना करके हम इधर से करेंगे, यानी 1 2 3, और ये 4 वाला जो है ये मेन स्केल से मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से एंड इट विल बिकम 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़े हम फिर। हाँ, आगे कहता है कि उसके बाद द फिगर ऑन द राइट शोज, राइट साइड में जो आपको फिगर दिख रहा है, द रीडिंग विथ अ सॉलिड स्फीयर हेल्ड बिटवीन द टू जॉज। इसका मतलब हुआ ये रीडिंग आपको तब मिलेगी जब आप जॉज के बीच में कोई सॉलिड स्फीयर फंसा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से अब फाइनल रीडिंग देखने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ मेन स्केल रीडिंग कितना है? तो मेन स्केल रीडिंग के लिए हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट पहले कौन सा है, तो ये वाला है। अब ये 3 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है 3.1 सेंटीमीटर होगा, तो दिस विल बी 3.1 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, लीस्ट काउंट विच इज 0.01 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर ऑफ डिवीजन से जो मैच कर रहा है। तो बताइए कौन सा वाला मैच कर रहा है? आई थिंक कि पहला ही वाला मैच कर जा रहा है, ये देखिए, क्योंकि जीरो वाला थोड़ा सा राइट साइड में है, ये दूसरा वाला थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है, तो यही मैच कर रहा होगा। यानी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो अभी भी 0.01 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब चलिए फाइनल रिजल्ट लिखा जाए। तो बच्चों फाइनल रिजल्ट के लिए क्या करोगे? MSR विच इज 3.1 सेंटीमीटर प्लस VSR विच इज 0.01 सेंटीमीटर एंड प्लस जीरो करेक्शन। ठीक है, तो जीरो करेक्शन तो पॉजिटिव में होगा, जीरो एरर नेगेटिव है लेकिन जीरो करेक्शन पॉजिटिव में होगा। हम इसको ऐड करेंगे तो प्लस 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.01 प्लस 0.04 ये 0.05 होगा, और ये 3.1 है तो ये बन जाएगा 3.15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रही हमारी फाइनल रीडिंग, नहीं फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर C सही है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी JEE मेन 2022 का क्वेश्चन है। कहता है द 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर रीड्स 1 मिलीमीटर एंड 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, यानी ये वही वर्नियर कैलिपर है जो हम बार बार देख रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि इस केस में MSD कितना दिया हुआ है? 1 मिलीमीटर, और इस केस में लीस्ट काउंट आएगा 0.1 मिलीमीटर। मैंने कहा कि ये हमको रटा जाना चाहिए। ठीक है, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली ये छोटे मोटे रिजल्ट हमको याद रह जाते हैं। ठीक है, और जब भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उसमें इस चीज़ का जिक्र जरूर करेंगे कि अगर मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का है और वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन मेन स्केल के 9th डिवीजन से मैच करता है तो उस केस में लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है। अगर आपको ये याद है तो आपका टाइम बचेगा, अदरवाइज 2 4 5 10 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, और क्या, आना तो इसको है ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है व्हेन द टू जॉज
of the instrument touches each other, the zero of the vernier lies right of the zero of main scale. अच्छा, वर्नियर का जो जीरो है बच्चों, जब हम मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं तो उस केस में वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में है, यानी पॉजिटिव जीरो एरर है. और अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो जीरो करेक्शन कैसा होगा? जीरो करेक्शन कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव होगा. पॉजिटिव जीरो एरर को घटाया जाता है तो वो नेगेटिव में आ जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर कहता है कि राइट टू द जीरो एंड ऑफ द मेन स्केल एंड इट्स फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड्स. ठीक है, तो आखिर ये कितना खिसका है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? लीस्ट काउंट विच इज 0.1 मिलीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और ये बन जाएगा -0.4 मिलीमीटर. ठीक है, कहने का मतलब है कि पॉजिटिव जीरो एरर है ना, यानी राइट साइड में खिसका है, और जब राइट साइड में खिसका है तो काउंटिंग हम इधर ही से करेंगे. लेफ्ट साइड में खिसका होता है तो काउंटिंग उधर से होता है. ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही रहेगा. फिर देखिए, व्हेन अ स्फेरिकल बॉब इज टाइटली प्लेस्ड बिटवीन द टू जॉज, द जीरोज ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 4.1 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अब जब हम लोगों ने जॉज के बीच में कोई बॉब फंसा दिया तो जो वर्नियर का जीरो है वो 4.1 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर के बीच में आ गया. इसका मतलब हुआ कि हमको मेन स्केल रीडिंग पता चल गई बच्चों. मेन स्केल रीडिंग ये होगा, अरे वर्नियर के जीरो के जस्ट पहले मेन स्केल पे जो रीडिंग होता है, ठीक है, उसको लिखा जाएगा. तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे मिलीमीटर मिलीमीटर ये सब मिलीमीटर में है तो इसको भी मिलीमीटर में ही रखते हैं. लास्ट में सीधे हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि फाइनल आंसर हमको सेंटीमीटर में चाहिए. ठीक है, तो ये हो जाएगा 41 मिलीमीटर. ठीक, अब देखिए, अब कहता है, हाँ हो गया, एंड कह रहा है कि सिक्स्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स स्केल डिवीजन, जो भी है, मतलब इसका जो सिक्स्थ वाला होगा 1 2 3 4 5 छठा वाला जो होगा वो मैच कर रहा होगा किसी मेन स्केल डिवीजन से. तो इसका मतलब हुआ VSR कैसे निकलेगा? तो लीस्ट काउंट विच इज 0.1 मिलीमीटर एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 6. सो ये हो जाएगा 0.6 मिलीमीटर. ठीक, अब चलिए फाइनल रीडिंग लिखा जाए. तो फाइनल रीडिंग क्या होगा? MSR विच इज 41 मिलीमीटर, VSR विच इज 0.6 मिलीमीटर प्लस जीरो करेक्शन. तो जीरो करेक्शन प्लस नहीं बच्चों, माइनस होगा एंड इट विल बी 0.4 मिलीमीटर. ठीक है, तो 0.6 माइनस 0.4 0.2 और 0.2 को आप 41 से ऐड करेंगे तो 41.2 मिलीमीटर. आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम 4.12 सेंटीमीटर. लेकिन बच्चों आपको 10 टू द पावर -2 भी तो चाहिए. तो यहाँ पर 10 टू द पावर -2 क्रिएट करने के लिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे. नीचे वाला जो 100 है वो 10 टू द पावर -2 बनेगा, लेकिन ऊपर वाला 100 इससे मल्टीप्लाई होकर 412 बनेगा और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर. तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए 412. क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सही है. ये देखिए, ये JEE एडवांस 2013 का क्वेश्चन है. कहता है द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर. कोई जीरो एरर नहीं है. इसका मतलब हुआ बस आपको मेन स्केल रीडिंग देखना है, आपको वर्नियर स्केल रीडिंग देखना है, दोनों को ऐड कर लेना है. इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर. अच्छा, यानी जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो ये है आपका 5.10 सेंटीमीटर, ये है आपका 5.15 सेंटीमीटर और इसी के बीच में कहीं वर्नियर स्केल का जीरो है ना बच्चों. तो देखो यहाँ से ना हमको दो चीजें पता चल रही हैं. दो चीजें. पहली चीज कि मेन स्केल डिवीजन, इसी को मेन स्केल डिवीजन बोला जाएगा ना. मेन स्केल डिवीजन कितना है? तो इस गैप को बोला जाता है मेन स्केल डिवीजन. तो बताइए, इसमें से इसको माइनस करिए एंड आई थिंक इट विल बी 0.05 है ना बच्चों. इतना सेंटीमीटर मेन स्केल डिवीजन है. ठीक है, और एक और चीज पता चल गई कि मेन स्केल रीडिंग कितनी है. तो जीरो के जस्ट पहले ये है ना, तो इसी को बोला जाएगा मेन स्केल रीडिंग विच विल बी 5.10 सेंटीमीटर. ठीक है, देखो बच्चों
हमेशा याद रखना, कभी भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम एक बार में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हमको जितनी चीज़ें पता चलते जा रही हैं उतनी चीज़ों को हम इधर लिस्ट आउट करते रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि एक बार पूरा पढ़ लोगे फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। हो गया ये सब। कहता है द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन। ओहो, वर्नियर स्केल के पास टोटल कितने डिवीजन्स है बच्चों? ये टोटल 50 डिवीजन्स हैं। एक मिनट, टोटल कितने डिवीजन्स है? 50 डिवीजन्स है। ठीक है, इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। और ये 50 डिवीजन्स कितनी दूर में है? 2.45 सेंटीमीटर में है। तो बताइए एक डिवीजन कितने का होगा? यानी हमको वर्नियर स्केल डिवीजन चाहिए, वर्नियर स्केल डिवीजन चाहिए। हमको पता करना है कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितने का होगा। ठीक है, तो क्या किया जाए? टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 2.45 सेंटीमीटर और उसमें टोटल डिवीजन्स कितने हैं? 50 हैं। तो आप इसको 50 से डिवाइड करेंगे, सही है। अब 50 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा थोड़ा देखते हैं। 50 से डिवाइड करने से बेहतर है कि आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो नीचे वाला 100 बनेगा, ऊपर वाला 490 हो जाएगा। ठीक है, 490 का मतलब एक्चुअली वो 4.90 होगा, लेकिन नीचे का 100 उसको बना देगा 0.049, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, आप कर लीजिए। अब देखिए गुना भाग तो खैर वो आपका काम है, आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ से हम लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? तो याद करिए लीस्ट काउंट सबसे पहली बार हमने कैसे निकाला था? तो वो लीस्ट काउंट जो था वो था मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। बाकी सारे फॉर्मूले उसी से डिराइव हुए थे। चलिए एक बार हम फिर से वापस चलते हैं। याद है यही वाली चीज़ लीस्ट काउंट थी ना, ये छोटा सा जो गैप है कैसे निकला था? मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को आपने माइनस किया था। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से, ये देखिए कहाँ गया, हाँ, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो मेन स्केल डिवीजन कितने का है? 0.05 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, एक जीरो आप यहाँ लगा लीजिए क्योंकि यहाँ डेसिमल के 3 प्लेसेस तक है, तो यहाँ भी 3 प्लेस तक कर लीजिए। माइनस 0.049 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको माइनस करेंगे तो आई थिंक इट विल बी 0.001 सेंटीमीटर। अरे 50 में से 49 जा रहा है तो 1 बचेगा। ठीक है, तो ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। देखो एडवांस का क्वेश्चन है तो एकदम सीधा सीधा तो तुमको कुछ नहीं देगा ये। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहा है द 20th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। अब वर्नियर स्केल का 20th वाला जो होगा, सॉरी 24th वाला जो होगा, समझ लो यहाँ है कहीं 24th वाला, वो किसी मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि अब हम तैयार हैं वर्नियर स्केल रीडिंग लिखने के लिए। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है? वो होता है लीस्ट काउंट। डायरेक्ट लिखता हूं मैं, लीस्ट काउंट कितना है बताइए? 0.001 सेंटीमीटर इनटू, ठीक है, कौन सा वाला डिवीजन मैच कर रहा है? तो 24th डिवीजन मैच कर रहा है, तो आप इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दें और इट विल बिकम कितना? 0.024 सेंटीमीटर। अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं लिखने के लिए अपनी फाइनल रीडिंग, और जीरो एरर तो है नहीं, तो बस MSR और VSR को ऐड कर दीजिए। तो फाइनल रीडिंग कितनी होगी? MSR विच इज 5.10 सेंटीमीटर प्लस VSR विच इज 0.024 सेंटीमीटर। बच्चों ये तो सीधा सीधा हो जाएगा। 5.1 तो ये रहेगा और फिर 2 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर सेंटीमीटर। ऐसा कोई है? जी हाँ बिल्कुल है, बी नंबर ऑप्शन, 5.124 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चों, इसमें ट्विस्ट है। चलिए 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, एक वर्नियर कैलिपर का जिक्र यहाँ है, एक वर्नियर कैलिपर का जिक्र यहाँ है। तो ट्विस्ट इधर नहीं है उधर है। और लास्ट लेक्चर के आखिरी सबसे आखिरी में मैंने आपको बताया भी था कि क्या ट्विस्ट है उसमें। लेकिन चलिए हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते। कहता है देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन मेन स्केल। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में बांटा गया है, इसके भी मेन स्केल में और इसके भी मेन स्केल में। इसका मतलब हुआ दोनों के लिए मेन स्केल डिवीजन जो होगा 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आपको 1 मिलीमीटर मिलेगा। और चूंकि आंसर्स जो हैं वो
सब सेंटीमीटर में है, तो हम चलिए इसको लिख लेते हैं 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। फिर कहता है कि द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट कॉरस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो बच्चों ये तो वही हो गया ना, वर्नियर स्केल का 10 मेन स्केल के 9 से मैच कर रहा है। इसका मतलब इस केस में लीस्ट काउंट हमको रटाया हुआ है 0.1 मिलीमीटर होता है, यानी अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही है। चलिए अब हमको फिर पूछ रहा है, आगे कहता है, कहाँ गया, अच्छा हाँ यहाँ तक हो गया। द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर, अब इसका जो वर्नियर स्केल है ये वाला जो है, ठीक है, हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिवीजन। ओ माय गॉड, इसका 10 डिवीजन ऊपर वाले के 11 डिवीजन से मैच कर रहा है, जबकि इधर क्या था, इसका 10 ऊपर वाले के 9 डिवीजन से मैच करता था। इसका मतलब इस केस में वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ा होगा। अरे इसका बस 10 और ऊपर वाले का 11, तो नीचे वाला बड़ा होगा, और शायद आपको दिख भी रहा, आप देखिए ना, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला थोड़ा बड़ा है। तो ये एक बहुत ही भयंकर सा ट्विस्ट है, तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसकी वाली रीडिंग देख लेते हैं, कम से कम ये पहला वाला तो क्लियर हो जाएगा। और बच्चों एक बात बताऊं, पहला वाला तो यार ये तो देख के ही क्लियर है, क्योंकि इसमें भी 2.87, इसमें भी 2.87, इसमें भी 2. लेकिन इसमें 2.85 है, तो ये तो किसी ज़िंदगी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये सही आंसर हो जाए तब तो फिर आप ये चेक करेंगे ही नहीं, और जबकि इस क्वेश्चन का जो सबसे मेन ट्विस्ट था वो इसी वाले पार्ट में है। ये तो सीधा सीधा, ये तो अभी 1 सेकंड में आप बना लेंगे, है ना। तो जब सारा ट्विस्ट ही इसी में है, ये तो बस ट्रेलर है, पूरी मूवी ये है ना। तो अब ऐसा थोड़े होगा कि टिकट लेके और सिर्फ आपको ट्रेलर दिखा दिया जाए, तो इसीलिए इसके होने की संभावना नहीं है, इन्हीं तीनों में से कोई होगा, ठीक है। तो अगर कंफर्म हो गया कि इन्हीं तीनों में से कोई है, तब तो पहला वाला तो हम चेक भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट दूसरे वाले पे जा सकते हैं, क्योंकि पहले वाले में सब में 2.87, 2.87, 2.87 है ना। तो ये सब भी दिमाग थोड़ा बहुत लगाया जाता है। लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं कि IIT एडवांस है, ये JEE एडवांस है। JEE एडवांस को कभी भी साइकोलॉजिकली हराने की कोशिश मत करना। हो सकता है कि इतना दिमाग हमने लगाया और पता चले कि फाइनल आंसर कहीं यही है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। बताइए, इसकी फाइनल रीडिंग मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। 0 एरर की बात तो है नहीं कहीं, नहीं 0 एरर नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग फाइनल रीडिंग लिखते हैं। सबसे पहले बताइए MSR कितना है। तो बच्चों MSR होगा, यानी मेन स्केल रीडिंग कितनी है। तो इसके 0 के जस्ट पहले ये वाला है, तो ये कौन सा वाला है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2.8 सेंटीमीटर। ये मैंने मेन स्केल रीडिंग लिख दी, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग होती है लीस्ट काउंट इनटू मैच वाला डिवीजन, ठीक है। तो लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। और बताइए कौन सा वाला डिवीजन मैच कर रहा है। तो बच्चों आई थिंक ये वाला मैच कर रहा है। ये देखिए, ये 6 वाला जो है ना, 6 वाला ये थोड़ा सा उधर दिख रहा है, और ये 8th वाला थोड़ा सा इधर दिख रहा है, तो ज़्यादा मैच हमको इसी में दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो इसका मतलब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, आप बताइए कितना होगा ये। तो ये हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर प्लस ये 0.07 है ना, 7 इंटू इतना करेंगे तो 0.07 सेंटीमीटर, मिला जुला के ये आएगा 2.87 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हमको पहले से पता था कि इतना ही आने वाला है, तो इन तीनों में से कोई होगा। तो आइए उसको चेक किया जाए, ठीक है। अब आइए ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने वो सिचुएशन क्रिएट किया है, ठीक। आप ये बताइए, क्या आपको दिख रहा है कि इसका 10 डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके 11 डिवीजन से मैच कर रहा है, बिल्कुल। क्या आपको ये दिख रहा है कि ये बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो सवाल है कि आखिर इसका लीस्ट काउंट कितना होगा। तो देखो बच्चों, अगर तुम इसको खिसकाओगे तो बताओ सबसे पहला मैच कौन से वाले डिवीजन का होगा। क्या लग रहा है, इसका होगा। क्या बात करते हो यार, ये इसको मैच करने के लिए इतना खिसकना पड़ेगा, इतना सबसे पहला मैच देखो बच्चों यहाँ होगा, यानी नीचे वाला अगर बड़ा है ना, तो सबसे पहला मैच इधर से होगा बच्चों, ये वाला मैच होगा।
यानी इस केस में लीस्ट काउंट अगर आपको मेजर करना है तो आपको ये वाला गैप मेजर करना पड़ेगा कि इसके और इसके बीच में कितना सा गैप है। और ये गैप कैसे मेजर करेंगे? तो वर्नियर स्केल डिवीजन में से मेन स्केल डिवीजन को माइनस कर लीजिए। तो बच्चों मेन स्केल डिवीजन तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है। मेन स्केल डिवीजन का मतलब ये वाला गैप, चाहे आप ये वाला गैप बोलें, तो ये तो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर का मतलब हुआ 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? तो बच्चों बताना यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना सेंटीमीटर है? तो 1.1 सेंटीमीटर है। अरे ये 1 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो 1.1 सेंटीमीटर हो गया ना। और वर्नियर स्केल में इस 1.1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब हो जाएगा ये 0.11 सेंटीमीटर। अब लीस्ट काउंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो पहले तो हम लीस्ट काउंट निकालने के लिए मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करते थे, क्योंकि ये बड़ा होता था, ये छोटा होता था। लेकिन अब की बार ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब ये गैप निकालना है तो आपको वर्नियर स्केल डिवीजन में से माइनस करना होगा मेन स्केल डिवीजन को, यानी 0.11 सेंटीमीटर माइनस 0.10 सेंटीमीटर, और मिला जुला के यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना? बोलिए 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लीस्ट काउंट निकाल लिया। अब रही बात रीडिंग की, ठीक है, तो आप या तो खिसका के ऐसे ला लीजिए, है ना, और नहीं तो फिर यहाँ भी दिख ही रहा है, मतलब सेम ही चीज़ को मैंने वहाँ क्रिएट किया है। इसी में देख लेते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें मेन स्केल रीडिंग कितनी है? तो 0 के जस्ट पहले ये रहा, ठीक है, तो कितनी है बताइए? तो ये है आपका 2 और ये है 8th, तो 2.8 सेंटीमीटर। अब हमको वर्नियर स्केल रीडिंग चाहिए, वर्नियर स्केल रीडिंग चाहिए बच्चों। तो क्या किया जाए? लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, उसको मल्टीप्लाई किया जाए उस डिवीजन से जो मैच कर रहा हो। ठीक है, अब आप बताइए कि कौन सा वाला डिवीजन मैच कर रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो बच्चों देखो, मैं थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो साफ साफ दिख जाएगा कि ये वाला मैच कर रहा है। ठीक है, कौन सा वाला है? 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें? देखिए बहुत सारे इंटरनेट में सॉल्यूशंस मिलेंगे जिसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, लेकिन बच्चों नहीं, ध्यान से सुनना। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम इसको खिसकाएंगे तो पहला मैच बच्चों इधर से होगा ना। अरे बोलो ना, थोड़ा सा हल्का सा खिसकाइए। कितना हल्का सा खिसका? लीस्ट काउंट के बराबर खिसका। लीस्ट काउंट के बराबर अगर ये खिसका तो मैच इधर होगा कि इधर? अरे यहां होगा ना, ये मैच होगा। ठीक है, हाँ, लीस्ट काउंट को 2 बार खिसका दें अगर, तब ये वाला मैच हो जाएगा। 3 बार खिसका दे तो ये वाला मैच हो जाएगा। तो मिला जुला के इधर कितना खिसका है वो जानने के लिए काउंटिंग इधर से थोड़े करेंगे, इधर से करेंगे ना। तो यही ट्विस्ट था। अगर नीचे वाला बड़ा हो जाए, ऊपर वाला छोटा हो जाए, तो काउंटिंग जो है वो पीछे से होगी। एक बार फिर से बताइए, काउंटिंग कहाँ से होगी? पीछे से होगी। बस हो गया, ट्विस्ट खत्म। ठीक है, यानी काउंटिंग 2 बार पीछे से होती है। एक बार तो जब 0 एरर हम लोग मेजर कर रहे होते हैं, है ना, और 0 एरर अगर नेगेटिव में चला गया तब भी काउंटिंग पीछे से करेंगे। और एक जब वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ा होगा, मेन स्केल डिवीजन छोटा होगा, तब भी हम काउंटिंग पीछे से करेंगे। ठीक है, तो आप पीछे से काउंट करके बताइए कितना है। तो ये 1 2 एंड 3, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू गेट 0.03 सेंटीमीटर। चलिए अब फाइनल आंसर लिखा जाए, फाइनल रीडिंग लिखी जाए। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग दोनों को जोड़ दीजिए, तो मेरे ख्याल से ये 2.83 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइए 2.83 सेंटीमीटर का है? ये रहा आपका। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आपने पहला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा देख लिया है तो नीट हो, जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, किसी की अब औकात नहीं है कि एक ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जिसमें वर्नियर कैलिपर के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता हो और वो आपसे ना बने। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर भी करिए, है ना, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी करना है करिए, लेकिन कुछ तो करिए, कम से कम मन से पढ़ाई लिखाई करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।